चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हिंदी दिवस की। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। देश भर में हिंदी को सामान्य बोलचाल के साथ ही व्यवहार की भाषा बनाने के भी प्रयास हो रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के इंदौर में एक ऐसा स्थान है जहां से गांधी जी ने हिंदी को मातृभाषा बनाने के साथ ही दक्षिण में इसके व्यापक प्रचार प्रसार के अभियान की शुरुआत की थी। फिलहाल यह स्थान मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति के कार्यालय के साथ हिंदी साहित्य के प्रचार प्रसार का तीर्थ भी माना जाता है। यहाँ गांधी जी की ओर से स्थापित की गई आधारशिला आज भी मौजूद है। देखिए रिपोर्ट। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ इंदौर शहर की ऐतिहासिक यादें जुड़ी हुई हैं। इंदौर ही वो शहर था जहां महात्मा गांधी के मन में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने का विचार पहली बार आया था। प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर से ही बापू ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की मुहिम छेड़ी थी। देश जब गुलामी की जंजीरों में कैद था, तब साल 1918 में महात्मा गांधी पहली बार इंदौर पहुंचे थे। इंदौर के हिंदी साहित्य समिति भवन में आज भी बापू की यादों को सहेजा हुआ है। हिंदी का वो संस्थान है जहां पर 1918 में महात्मा गांधी आए थे और यहीं पर उन्होंने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा था, जबकि देश आज़ाद नहीं हुआ था, कि अगर इस देश की कोई राष्ट्रभाषा हो सकती है तो वो हिंदी होगी और वो हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाएगी। 1935 में महात्मा गांधी इंदौर में 3 दिन तक ठहरे थे। आज का नेहरू पार्क उस समय का विस्को पार्क हुआ करता था। इस दौरान समिति का 24वां हिंदी साहित्य सम्मेलन हुआ, जिसमें गांधी जी सभापति थे। सम्मेलन में उन्होंने राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी की पैरवी की थी। जब भारत की स्वतंत्रता के बाद तमाम विषयों पर अलग अलग चर्चाएं हुई और उस समय ये कहा गया कि किस भाषा में अब यहाँ का देश का कामकाज किया जाए, यानी कि राजभाषा किसे कहा जाए, ऑफिशियल लैंग्वेज किसे कहा जाए। तो संविधान बनाते समय उस समिति ने यह निर्णय लिया कि इस देश की राजकाज करने की भाषा हिंदी होगी, जिसे अंग्रेजी में ऑफिशियल लैंग्वेज कहा जाएगा, और वो दिन था 14 सितंबर 1949। गांधी के इंदौर आगमन की स्मृतियां आज भी ताजा है। नेहरू पार्क की गांधी कुटिया हो या हिंदी साहित्य समिति के भवन निर्माण का शिलान्यास पत्थर हो, हर जगह गांधी मौजूद है। लेकिन उनका सपना अब तक अधूरा है। भले ही हिंदी को राजभाषा मान लिया गया हो, लेकिन राष्ट्रभाषा बनने का संघर्ष अब भी जारी है। अखिलेश सेन, बंसल न्यूज, इंदौर।